अभी हम लोग लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा एक चैप्टर है क्लास 11th में, जिसमें हम लोग को लॉजिक गेट्स बूलियन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जब तुम लोग को याद होगा, जब हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे, है ना, बाइनरी नंबर्स वाला, तो उस समय भी बूलियन वेरिएबल का थोड़ा सा जिक्र हुआ था। तो बूलियन वेरिएबल में बेसिकली, क्योंकि बाइनरी नंबर जिस तरह उसका दो ही 0 और 1 डिजिट यूज होता है, ठीक है। तो बूलियन वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसका दो ही स्टेट्स हो सकता है, यानी कि दो ही वैल्यू होगा, या तो 0 या फिर 1। और 0 को हम लोग फॉल्स कहते हैं और 1 को ट्रू कहते हैं, या फिर 1 को हाई इनपुट हुआ या हाई आउटपुट हाई कहेंगे, और 0 को लो कहेंगे, ठीक है। तो उसी बूलियन ऑपरेशंस का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे लॉजिक गेट्स के अंदर। तो बूलियन ऑपरेशंस में हम लोगों ने 3 तरह का ऑपरेशंस देखा था, ठीक है। एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, और नॉट ऑपरेशन। तो उन सारे ऑपरेशंस का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे लॉजिक गेट्स में। तो लॉजिक गेट्स बेसिकली है क्या, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, सर्किट है तो दैट मीन्स कुछ इनपुट जाएगा और उस पार्टिकुलर सर्किट जो ऐसा बना हुआ है जिस कॉम्बिनेशन के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग वो सर्किट कुछ आउटपुट देगा, है ना। कुछ उसमें इनपुट हम भेजेंगे और जब वो सर्किट से पास होकर के वो सिग्नल जाएगा तो फाइनली वो कुछ आउटपुट देगा। तो उसी सर्किट को हम लोग यहाँ लॉजिक गेट्स कहते हैं। बट यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसका इनपुट का सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकता है, या तो 0 या फिर 1। 0 और 1 को ही हम लोग इनपुट करा सकते हैं, ठीक है। और आउटपुट में भी या तो 0 हमें मिलेगा रिजल्ट, या फिर हमको 1 रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलो कुछ टाइप्स हम लोग को पढ़ने हैं लॉजिक गेट्स के, वो देख लेते हैं, और 1 बाय 1 हम लोग फिर आगे पूरा डिटेल्स देखेंगे। नॉट गेट्स को ऑल्सो, इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर्स, ठीक है। नॉट गेट पढ़ना है, एंड गेट, और गेट, नैंड, नॉर और एक्सॉर गेट या एक्सक्लूसिव और गेट भी इसको कहते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं। देखो, नॉट गेट में तुम्हारा नॉट ऑपरेशंस इन्वॉल्व होगा, नॉट बूलियन ऑपरेशन। दैट मीन्स कि नॉट का मतलब हो गया तुम्हारा जो भी इनपुट सिग्नल आएगा उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट कर देना, उसका जस्ट अपोजिट कर देना, नॉट दिस, ठीक है। यानी कि जो है उसका जस्ट अपोजिट। तो नॉट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट सिग्नल होता है, और एक इनपुट सिग्नल होता है और एक आउटपुट, यानी कि 1 सिंगल इनपुट सिग्नल एंड 1 आउटपुट सिग्नल, ठीक है। एंड द आउटपुट इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ द इनपुट स्टेट। तो अभी जब इनपुट सिग्नल एक है, ठीक है, आउटपुट सिग्नल भी हमारा एक है, हम क्या बताएं इनपुट में क्या क्या हो सकता है, सिर्फ दो वैल्यू हो सकता है, इधर 0 और 1। तो अगर सपोज हम यहाँ से ए का वैल्यू अगर 0 हो, तो जब ये नॉट गेट इस लॉजिक गेट से गुजरेगा, ठीक है, ये क्या एक छोटा सा एक सर्किट है, तो इस जब गेट से गुजरेगा तो वो क्या आउटपुट करेगा, 0 को चेंज कर देगा 1 में, ठीक है। और मान लो इनपुट सिग्नल 1 है हमारा, तो 1 को जब कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, नॉट लगा देंगे उसमें, तो वो क्या बन जाएगा, 1 का आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसी सर्किट का रिजल्ट इनपुट और आउटपुट दोनों को हम लोग यहाँ पे टेबल में शो कर रहे हैं। तो ये इस टेबल को ट्रूथ टेबल कहा जाता है, ठीक है। ट्रूथ टेबल में क्या होता है, एक साइड में सारे इनपुट्स दिए होते हैं, और इस इनपुट पे वो पार्टिकुलर सर्किट से रिलेटेड, सर्किट से जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा राइट साइड में उसका आउटपुट सिग्नल लिखा जाता है, उसे ही कहते हैं ट्रूथ टेबल। जब ये इनपुट होगा तो आउटपुट ये आएगा। इस साइड हो गया सर्किट के लेफ्ट साइड वाला, जैसे ये मान लो हमारा छोटा सा सर्किट है, इसके लेफ्ट साइड में हमारा इनपुट शो करना है हमको, हमने क्या भेजा, कौन सा सिग्नल भेजा, 0 भेजा, 1 भेजा, क्या भेजा, तो वो इधर से आएगा इनपुट, तो इनपुट वाले कॉलम में हमको यहाँ दिखाना है, और आउटपुट वाले कॉलम में हमको आउटपुट का डेटा दिखाना है कि वैल्यू क्या हुआ। तो जैसा कि अभी हम कहें नॉट गेट में क्या होता है, जो भी इनपुट होता है उसको वो अपोजिट कर देता है। अगर हम 0 वैल्यू देंगे सिग्नल, तो इधर जो इनपुट वाला वैल्यू ऑलवेज 0 और 1 ही होगा, है ना, क्योंकि दो ही वैल्यू होता है स्टेट्स। तो 0 जब भेजेंगे तो ये नॉट गेट क्या करेगा, वो 1 में कन्वर्ट कर देगा, अपोजिट कर देगा, इसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। कॉम्प्लीमेंट यूज करने के लिए हम लोग उस पार्टिकुलर सिग्नल का जो नाम दिया रहता है, ठीक है, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ऐसे कॉम्प्लीमेंट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ए और डैश, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डैश का भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 1 जब हम इनपुट भेजेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, अपोजिट कॉम्प्लीमेंट करके ये 0 आ जाएगा। तो सबसे सिंपलेस्ट ये है तुम्हारा, ठीक है। तो 0 और 1, जब हम 0 इनपुट भेजे तो 1 आउटपुट आया, जब 1 हम भेजे तो वो 0। और इसका ये सिंबल है, नॉट गेट का ये सिंबल है, तो इस सिंबल को हम लोग को याद रखना है। 1 मार्क क्वेश्चन में आता भी है, नॉट गेट
विच गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर्स, तो इन्वर्टर्स नॉट गेट को ही इन्वर्टर कहा जाता है। ठीक है, चलो ये फर्स्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गेट। अब देखो एंड गेट। ठीक है, एंड गेट में क्या है, एंड ऑपरेशंस हम लोगों ने पढ़ा था। एंड को हम लोग लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये मैथमेटिक्स का, अलजेब्रा का, ये बूलियन अलजेब्रा का है ना। तो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं हम लोग इसे, एंड गेट को। तो एंड गेट में क्या है, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट सिग्नल होगा बट आउटपुट सिग्नल विल बी ओनली 1। तो 2 आप इनपुट दिखा सकते हैं, 2 इनपुट, या फिर आपको मने नहीं हमको 3 इनपुट वाला सिग्नल हमको दिखाना, तो ABC बना लीजिए, XYZ नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये सब बूलियन वेरिएबल्स का नाम। ठीक है, ये जो सिग्नल्स है आपको AB मन है AB दीजिए, XY दीजिए, PQ दीजिए, एनीथिंग जो भी नाम देना चाहे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन एंड गेट में क्या है, ये क्या अलाउ करता है कि ये जो गेट है इसका इनपुट या तो 2 होगा, 2 होगा और मोर देन 2, 3 का बन सकता है, 4 का बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग को सिलेबस में 2 और 3 का पढ़ना है, तो हम लोग 2 और 3 दोनों का देखेंगे कि जब 2 इनपुट सिग्नल जा रहा है तो क्या रिजल्ट आएगा, 3 इनपुट सिग्नल जब जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो देखो 2 इनपुट के लिए ये हमारा ट्रूथ टेबल है एंड ऑपरेशन का। ठीक है, अब ध्यान देना, तुम लोग को हम बताए थे ना उसमें बाइनरी वाले में कि हम लोग को कॉम्बिनेशन हमेशा कैसे ध्यान रखना है, याद रखना है, ताकि हम लोग बना पाए 0 0। क्योंकि देखो 0 और 1 से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 बीट, अगर 0 1 2 बीट 2 बीट है। ठीक है, हम लोग कॉम्बिनेशन बनाना कितने बनेंगे, 2 to the power 2 यानी कि 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। बताया था ना कि बेस जो रहता है उसके हिसाब से फिर हम लोग करते हैं। तो जब 2 बीट का कॉम्बिनेशन लेंगे और क्या बाइनरी में बेस हमारा क्या है 2 है, तो 2 का ही पावर करेंगे 2। मान लो हम लोग को ऑक्टल में करना है तो उसका 3 रहता है, तो 3 बीट, तो 3 बीट का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, है ना, 2 to the power 3 करेंगे यानी कि 8, यानी कि जब 3 इनपुट सिग्नल होगा तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 2 इनपुट सिग्नल है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, मान लो दोनों पहली बार इनपुट A का भी वैल्यू 0 था और B का भी वैल्यू 0 था, यहाँ से भी 0 सिग्नल गया, यहाँ से 0 सिग्नल गया, तब इसका ये जब ये सर्किट से गुजरा तो ये इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो वैसे ही ये टेबल बनाना है 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी कि 0 1 से ये 4 तरह के सिग्नल्स हमें कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। और इन सारे कॉम्बिनेशंस का क्या रिजल्ट आएगा हम लोग यहाँ राइट साइड में आउटपुट वाला पार्ट में लिखेंगे, ये आउटपुट वाला पार्ट है। ठीक है, तो 0 डॉट से हम लोग यहाँ पे देखो छोटा सा स्मॉल डॉट है, डॉट से हम लोग क्या करते हैं लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन यानी कि एंड गेट को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। तो A.B, ठीक है, A.B, तो 0.0 इसका रिजल्ट क्या होगा 0, 0.1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना तो ये हो गया 0, 0 से मल्टीप्लाई 0.1 0, फिर देखो 1.0 तो भी ये 0 आएगा और 1.1 करेंगे तो भी ये 1 आएगा। दैट मीन्स कि ये वाला जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है अगर 0 और 0 ए और बी दोनों सिग्नल अगर हमारा 0 है तो एंड गेट से जब ये गुजरेगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0, यानी कि वाई सिग्नल का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। सिमिलरली ए अगर 0 है और बी में 1 गया, मान लो ए इधर से हमको 0 सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, लो मिल रहा है, और बी में हमको क्या मिल रहा है 1 सिग्नल मिल रहा है, हाई मिल रहा है, तो जब ये इस गेट से गुजरेगा तो ये बन जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल हम लोग को इंडिकेट करता है कि पार्टिकुलर ये जो सर्किट है जो भी उसमें क्या क्या इनपुट्स दिए जा रहे हैं और उन पार्टिकुलर इनपुट्स को देने पर रिजल्ट क्या आता है, आउटपुट क्या आता है, ये इस ट्रूथ टेबल का काम है इसे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ये पार्टिकुलर कॉम्बिनेशंस के इनपुट दिए गए तो आउटपुट हमारा ये सब आएगा। ठीक है, तो ये 2 इनपुट वाला देखिए, अब हम लोग 3 इनपुट कर लेंगे। जैसे देखो मान लो ए बी 2 इनपुट का, ये 2 वेरिएबल वाला हो गया। अगर 3 का करेंगे हम लोग तो ए बी सी एक और वेरिएबल लेंगे और सारे कॉम्बिनेशन हम लोग एक जगह करेंगे। अभी देखो नेक्स्ट तुम लोग को समझ में आ जाएगा। देखो ये 3 इनपुट, यहाँ थोड़ा सा इसके लिए मिस्टेक हो गया, THRW 3 इनपुट में तो हमारे पास क्या हो गया, देखो ए बी और सी 3 तरह के सिग्नल्स का हमको कॉम्बिनेशन दिखाना है ना। इस पार्टिकुलर एंड गेट में 3 तरह के सिग्नल्स जब जाएंगे, 3 तरह के मतलब बेसिकली 2 ही टाइप के सिग्नल जाएंगे 0 और 1, लेकिन 3 सिग्नल्स 3 इनपुट होंगे इसमें, है ना।
3 इनपुट होंगे और आउटपुट हमारा सिंगल एक सिग्नल होगा। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन 0 0 वाला, ये कॉम्बिनेशन लिखना तुम लोग को हम बताए थे, 4 बिट तक का कॉम्बिनेशन हम बताए थे, है ना। ध्यान रखना कैसे करना है। पहले सबसे पहले 0 0 0 1 1 0 1 1 ये यहां तक लिख लिए। इसी चीज को हमको क्या करना है, फिर से नीचे रिपीट करना है। ध्यान से देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। हम ये यहाँ क्या करेंगे, 2 बीट वाले कॉम्बिनेशन को 2 बार रिपीट कर देंगे और लेफ्ट साइड में जो एक सिग्नल बच जाएगा इसमें हम 4 बार स्टार्टिंग में 0 देंगे और नीचे में फिर 4 बार 1। तो तुम ध्यान से जब देखोगे तो 3 बीट के कॉम्बिनेशन में हमारा 8 कॉम्बिनेशन बना है और ये आठों कॉम्बिनेशन क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। देखो पहले वाला में सारा 0, नीचे वाला में सारा 1, ठीक है। कोई भी ले लो तुम, जैसे ये 1 1 0 है, ऊपर वाला देखो 1 0 1, यानी कि 3 बिट से हमको 2 to the power 3 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। अब इन 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को हम लोग को क्या करना है, इस गेट के थ्रू गुजारना है। इधर से ये जाएगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन का डेटा यहाँ से जाएगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन का सिग्नल जाएगा और आउटपुट जो देगा वो हमने ये लास्ट वाले कॉलम में आउटपुट वाले में लिखा है, ठीक है। तो 0.0 ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, मतलब सर्किट है तो सर्किट का ये रिप्रेजेंटेशन, कैसे इसको हम इंडिकेट करना। y हो गया आउटपुट हमारा, y इक्वल्स a.b.c, यानी कि a सिग्नल, b सिग्नल और c सिग्नल, ये तीनों सिग्नल का क्या करना है हमको, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन लिखना है यहाँ पे, वही हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। तो देखो 0.0.0 ये 0 आएगा। 0.1, जब 0.1 हमारा 0 है, हम लोगों ने 2 इनपुट में देखा, तो एक और 0 है वो भी 0 आएगा। उसी तरह 1.0, एक भी 0 है तो वो क्या होगा, 0 कर देगा। देखो इसमें भी एक 0 है, सब में, सिर्फ लास्ट वाले में है कि एक भी 0 नहीं है, इसलिए ये कहाँ आ गया, हमारा 1 आउटपुट आ गया। तो बहुत ईजी है, इसको याद भी रखना है ना। कॉम्बिनेशन लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे 0 0 0 1, नहीं तो एक भी सीक्वेंस इधर उधर करोगे तो तुम्हारा में भी कहीं ना कहीं रिपीट हो जाए, ठीक है। इस सीक्वेंस में लिखोगे इस हिसाब से तो आसान होगा, है ना। 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर रिपीट करो 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर 4 टाइम्स 0 और इधर 4 टाइम्स 1। इस तरह से एक टेबल बना लेना, 3 इनपुट का आएगा तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को लिख देना है। तो ये हुआ हमारा 3 इनपुट एंड गेट, विच इज ऑल्सो नोन एज लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। अब और गेट पे चलते हैं। देखो और गेट का सिंबल देखो, एंड गेट में क्या था, डी के जैसा था, डी ही था समझो, एक तरह से डी था और इसको हम लोग क्या कर रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे इनपुट। और गेट का सिंबल थोड़ा सा यहाँ पे कर्व हुआ है, ठीक है, इधर कर्व है और यहाँ पे थोड़ा सा, यही डिफरेंस है दोनों का सिंबल में। तो सिंबल भी याद रखना है, ठीक है। सिंबल दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि हाँ ये कौन सा गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सिंबल याद रखना। और ऑपरेशन क्या है, और ऑपरेशन भी आप 2 और मोर इनपुट सिग्नल पे परफॉर्म कर सकते हैं और इसका आउटपुट सिग्नल भी सिंगल ही होगा, ठीक है। 2 भी इनपुट ले सकते हैं, 3 इनपुट भी, 4 इनपुट भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसका आउटपुट ऑलवेज 1 ही होगा। तो देखो और गेट को लॉजिकल एडिशन भी कहते हैं, यानी कि जोड़, लॉजिकल एडिशन है, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा में लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन होता है और लॉजिकल एडिशन होता है, और नॉर्मल मैथ का जो अलजेब्रा उसमें एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, लॉजिकल एडिशन है। तो लॉजिकल एडिशन, अब देखो इसका सिंबल होता है प्लस, वहां पे क्या था, डॉट था, एंड गेट में डॉट था और यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा इसका सिंबल, ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ये कॉम्बिनेशन वही है, ए बी, 2 इनपुट सिग्नल का क्या क्या कॉम्बिनेशन आएगा, ये हमेशा तो सेम ही रहेगा, जैसे एंड गेट में भी लिखेंगे तो वही कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ भी है, यानी कि इनपुट सिग्नल का कॉम्बिनेशन हम वही रखें, बट रिजल्ट अब यहाँ वेरी करेगा, है ना। अब हमको 0 + 0 करना है, वहां था 0.0 और एक भी 0 था तो वो सबको क्या कर दे रहा था, आउटपुट को 0 कर दे रहा था, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो 0 + 1 1, ठीक है। 1 + 0 1 और 1 + 1 तो 1 होता ही है। तो इस तरह से ये ट्रूथ टेबल हमारा क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हो गए और यहाँ पे आपको सिंबल में दिखा देना है ए और बी सिग्नल। जब 0 0 भेजेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, और जब ए में 0 रहेगा, बी में 1 रहेगा तो इसका रिजल्ट 1 आएगा, है ना। इस तरह से ये काम करता और गेट। अब सेम हम अब 3 इनपुट और गेट बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक सिग्नल यहाँ पे डाल देंगे ABC,
है ना। अब इधर तीनों ABC का इनपुट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे इनपुट्स, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक आउटपुट का कॉलम देंगे। देखो नेक्स्ट, तो ABC वो लिखने का तरीका, ठीक है, 3 बिट का यूज करते हुए हम लोग कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। 3 बिट का जब यूज करके हम लोगों ने 8 कॉम्बिनेशंस बना लिया, वही कॉम्बिनेशन है जो पहले था, है ना, 0001111 0001111, इधर 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, है ना। तो ये इनपुट हो गया। अब इसकी इनपुट के अकॉर्डिंग हमारा A प्लस B प्लस C और गेट में क्या आउटपुट आएगा, तो ये आउटपुट क्या आएगा, जहां भी एक भी हमको 1 मिलेगा तो ये आउटपुट को 1 कर देगा। एंड के केस में क्या था, क्योंकि वो लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन था, उस केस में जहां एक भी 0 मिलता तो हम लोग को सबको वो 0 कर दे रहा था। और यहाँ पे क्या है, याद रखना बहुत ईजी है, यहाँ पे कहीं भी एक हमको 1 मिल जाएगा तो सारे कॉम्बिनेशन हमारे 1 हो जाएंगे, है ना। देखो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 0 1 हो। और ये लास्ट वाला में 3 टाइम्स 1, ये भी हम तुम लोग को बताए थे कैसे हम लोग जोड़ते हैं, सम में क्या जाता है, कैरी में क्या जाता है ना, जब बाइनरी एडिशन पढ़ाए थे तो वो वीडियो भी शेयर कर देंगे, बाइनरी एडिशन का देख लेना। 3 टाइम्स 1 को जोड़ते हैं तो कैसे ये सम का पार्ट है ना। तो वैसे ये तीन तरह का इनपुट जाएगा तो आउटपुट में 1 ही आएगा। याद रखने के लिए थोड़ा रिलेट कर दे रहे हैं। और गेट के बाद अब हम लोग नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट को नॉट एंड, ठीक है, ऐसे समझिए, नॉट एंड, यानी कि ये जो एंड है, एंड जो ऑपरेशन होगा, एंड गेट से जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर क्या कर देना, हमको नॉट लगा देना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट कर देना है। एंड के रिजल्ट को कॉम्प्लीमेंट कर देना, अपोजिट कर देना, उसको कहा जाता है नैंड, ठीक है। और नॉर गेट भी है एक, ठीक है, ये नैंड है, एक नॉर है, नॉट और, तो और का जो रिजल्ट आता है, और गेट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना है, तो वो बन जाएगा और नॉर गेट, ठीक है। तो पहले नैंड को पढ़ लो, और एक चीज और याद रखना, नैंड और नॉर इन दोनों को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी हम आगे बताएंगे, ऐसे याद रखना, नैंड और नॉर, ठीक है, नैंड नॉर ये दोनों क्या है, यूनिवर्सल गेट है। पहले नैंड गेट क्या है ये देख लो। नैंड गेट होता है और गेट, एंड गेट से जो भी आउटपुट आया, ये देखो एंड गेट का टेबल है ना, ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट, ऐसे ही था। एंड क्या है, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, तो ये एंड गेट का ये क्या हो गया, टेबल हो गया। इनपुट सिग्नल हम लोगों ने दिया, यहाँ पे आउटपुट, तो एंड गेट का जो भी रिजल्ट आएगा, इस एंड के ऊपर एक बार लगा दो, देखो यहाँ बार दिखा है ना, ये एक बार लगा दो, इसको कॉम्प्लीमेंट कर दो, इसके रिजल्ट को कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो ये बन जाएगा नैंड गेट, NAND, नैंड, ठीक है, नैंड गेट ये बन जाएगा। और ये ट्रूथ टेबल ये है इसका। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 0 पे जब हम बार लगा दिए, कॉम्प्लीमेंट कर दिए, तो रिजल्ट क्या बन गया, 1। फिर यहाँ 0 पे कॉम्प्लीमेंट 1, 0 पे कॉम्प्लीमेंट 1, और यहाँ जब 1 पे कॉम्प्लीमेंट किए, यानी कि 1 को अपोजिट किए, तो ये बन गया 0। तो ये टेबल किस चीज का हो गया, नैंड गेट का, है ना, ठीक है। तो ये हो गया नॉट एंड। नॉट एंड बहुत सिंपल है, पहले एंड का वैल्यू निकाल लेना और उसको फिर अपोजिट कर देना, तो वो बन जाता है नैंड गेट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो नॉर गेट। नॉर गेट में क्या करना है, ये रहा और का टेबल, और का ट्रूथ टेबल है और गेट का, तो और गेट का जो भी रिजल्ट आता है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना, नॉट और, ये क्या है, एन है, नॉट, और ये हो गया और, तो नॉट और का जो रिजल्ट आया उसके ऊपर बार लगा देना है, तो 0 है रिजल्ट हमारा और का, तो यहाँ देखो हम लोग A प्लस B का क्या किए, बार किए, तो 0 का अपोजिट क्या हो गया, 1। इधर देखो क्या है, 1 है इसका रिजल्ट, और टेबल का जो रिजल्ट है क्या है, 1 है, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, यहाँ पे 0 0 0। तो ये जो ट्रूथ टेबल हो गया तुम्हारा नॉर गेट का ट्रूथ टेबल हो गया, नॉट और, इजिली याद हो जाएगा। अब सुनो, इन दोनों को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, इन दोनों को यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों गेट का यूज करके आप चाहे तो और गेट भी बना सकते हैं और एंड गेट भी बना सकते हैं, किसी भी तरह का आप सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। और गेट भी बना सकते हो, और मान लो कोई एक सर्किट बना दो, बहुत डिफरेंट तरह का
बहुत सारी संख्या में हम लोग नॉट गेट का यूज कर सकते हैं। 10, 15, 20 हमने नॉट गेट यूज किया और हम चाहे तो और का भी रिजल्ट निकाल सकते हैं इससे, और एंड का भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। आगे तुम लोग पढ़ना बता देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल बस इतना जानो कि इन दोनों को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में। अब नेक्स्ट देखो एक्सॉर गेट। ये है एक्सॉर गेट का सिंबल। अच्छा, हम नॉर और नैंड का सिंबल नहीं दिए हैं ना, ठीक है, तो हम बताते हैं 1 मिनट। नैंड में क्या करना है, डी है ना जो सिंबल, आज हम व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, डी सिंबल में एक छोटा सा गोल सा सर्कल आगे लगा देना है, तो वो बन जाता है नैंड। उसी तरह और का जो सिंबल है उसमें छोटा सा सर्कल लगा देना है, तो वो बन जाएगा नॉर गेट। ठीक है, हम व्हाट्सअप कर देंगे। अब ये देखो एक्सॉर गेट क्या होता है, इसका सिंबल होता है सर्कल के अंदर प्लस का। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, सर्कल है, सर्कल के अंदर प्लस का सिंबल, वो कहलाता है एक्सॉर गेट। यहाँ पे देखो एक्सॉर मतलब सर्कल एक बनाना है, बीच में प्लस दे देना है, तो एक्सॉर गेट हो गया। एक्सॉर गेट में सिंपली क्या है, जब सेम तरह का इनपुट होगा, देखो यहाँ सेम इनपुट है 0 0, यहाँ 1 1, सेम तरह का इनपुट सिग्नल मिलेगा तो एक्सॉर गेट क्या देगा, आउटपुट में 0 देगा, यानी कि लो देगा। और अगर डिफरेंट तरह का इनपुट सिग्नल मिलेगा तो आउटपुट में क्या देगा, 1 देगा, हाई देगा। इस चीज को ध्यान रखना। और ये देखो किसके जैसा मिल रहा है, ये और गेट है, और गेट का है ना सिंबल, इसी के आगे एक और कर्व बना देना, तो इसे कहा जाता है एक्सॉर गेट। ठीक है, एक और है एक्स नॉर गेट। ठीक है, उसका भी हम पिक्चर व्हाट्सअप कर देते हैं। एक्स नॉर, एक्स नॉर गेट में क्या है, जैसे यहाँ सेम तरह का इनपुट है तो 0, वहां पे रहेगा सेम तरह का इनपुट है तो 1 रहेगा, और डिफरेंट रहेगा तो 0 रहेगा। और उसका सिंबल क्या है, सर्कल के अंदर छोटा सा डॉट। ठीक है, वो भी हम कर देंगे। आई होप तुम लोग कितना समझ में आया होगा।